हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज में प्रॉब्लम कुछ कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एंड एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन वन। ठीक है, एफ ऑफ फोर बी माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस ए स्क्वायर, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखा है वो है क्या, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर हम एफ ऑफ जीरो चेक करें तो एफ ऑफ जीरो है क्या, बी। एफ ऑफ जीरो बी है और वो दे रखा है ग्रेटर देन वन, मीन्स एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन वन मीन्स बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये जो हमें कंडीशन दे रखा है, यहाँ कंडीशन दे रखा है एफ ऑफ फोर बी माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस ए स्क्वायर। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, मान लो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ये मान के चलते हैं। अगर हम ये बोले कि एफ ऑफ फोर बी माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस ए, तो अगर हम मान के चले कि ये दोनों पॉइंट, फर्स्ट केस वन में अगर हम बोले कि फोर बी माइनस ए इक्वल टू थ्री माइनस ए स्क्वायर हो, दोनों पॉइंट जो हो यही लाई करता हो, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हो कि एक, ये फर्स्ट केस चलो कि यहाँ ये हो जाए। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो वो ऐसा कुछ हो। ठीक है, ऐसा कुछ, और हम ये बोले कि एफ ऑफ ये है तो इसके अकॉर्डिंग एक मीन्स दोनों अलग अलग हो। तो केस टू क्या हो, केस टू हमारा हो कि फोर बी माइनस ए नॉट इक्वल टू थ्री माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ, और ये दोनों जो है वैल्यू सेम है, तो वैल्यू तो दोनों से सेम ही आएगा। ये हो जाएगा फोर बी माइनस ए, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे अगर देखें और ये सेम है मीन्स जो है दोनों पॉइंट क्या है, एक ही जगह पे है, पोजीशन दोनों का क्या है, एक है, सेम है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अगर हम केस वन को सॉल्व करते हैं, केस वन को अगर सॉल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा आप, तो b इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू थ्री माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं थ्री माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। अगर आपको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बाई टू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फोर बी भी तो है, तो वन बाई फोर, ये फोर बी हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो फोर बी इक्वल टू, तो थ्री माइनस हम लिख सकते हैं ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फोर। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं b इक्वल टू थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर ए माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्सटीन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थर्टीन बाई सिक्सटीन माइनस
अगर आप b को यहां से देखें, b को देखते हैं तो क्या है, b यहां से b का मिनिमम वैल्यू जो है, b मिनिमम अगर यहां से हम देखें तो क्या आ सकता है, 13/16। और सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू, वेट, b जो है b मैक्सिमम क्या हो सकता है, 13/16 एट a इक्वल टू हाफ। a इक्वल टू हाफ है, ये मैक्सिमम होगा। उसके अलावा ये क्या होगा, बी मैक्स 13/16 हो सकता है एट x इक्वल टू a/2 पे। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि b जो है और ये जो है वो है क्या, तो b 13/16 लेस देन 1 है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि पहले ये बता रखा है कि b जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि b ग्रेटर देन 1 है, तो आपको इस केस को क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, रिजेक्टेड बिकॉज b ग्रेटर देन 1 गिवन है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड केस पे आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से है और इस पे जो फंक्शन दो वैल्यू जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, वो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ऐसी बात है, तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं। देखो, हम ये देखते हैं कि इसको थोड़ा हटा देते हैं। हाँ, मान लो कि पॉइंट अगर हम देखें, एफ ऑफ 4b माइनस ए। ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट जो है वो है क्या, 4b माइनस ए इंटू एफ ऑफ 4b माइनस ए, ये है। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 3 माइनस ए स्क्वायर एंड एफ ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट, वो जो है वर्टेक्स, अच्छा इसका अगर हम वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है इसका, एक सेकंड हम काम करते हैं कि एफ एक्स का परफेक्ट स्क्वायर पहले बना लेते हैं। ठीक है, फिर आपको, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 a/2 एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ऐसे। तो x प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो वर्टेक्स जो है वो हमारा क्या है, माइनस का a/2। ठीक है, तो ये जो है x इक्वल टू माइनस का a/2, तो यहाँ पे एक वर्टिकल अपन लाइन ले लेते हैं, तो एक x इक्वल टू माइनस a/2 एक लाइन है, उसके अबाउट ये जो दोनों पॉइंट है वो क्या होंगे, सिमेट्री होंगे। ये एक जो है यूजफुल कंडीशन है, रिजल्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अपने वर्टेक्स के अलोंग जो हम लाइन लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वो क्या है, वैल्यू सेम है, रेंज सेम है, तो हम लिख सकते हैं इसमें द पॉइंट क्या है अपना, 4b माइनस ए कॉमा एफ ऑफ 4b माइनस ए एंड 3 माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री x इक्वल टू माइनस a/2।
2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो क्या है 4b माइनस ए प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर का हाफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा माइनस का a/2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 4b माइनस ए स्क्वायर और माइनस a/2 से ये कैंसिल आउट, तो 4b माइनस ए स्क्वायर इधर बचेगा क्या, 3 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें और एफ एक्स जो हमारा है क्या, एफ एक्स जो है वो x माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस b माइनस ए स्क्वायर बाई 4, हमने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था तो एफ एक्स तो यही आया था, b माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो एट x इक्वल टू a/2 पे एफ एक्स जो होगा मिनिमम होगा वो क्या होगा, b माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस x, तो इस पे जो है y तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा -a/2 b माइनस ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये जब जीरो होगा तो ये जब मिनिमम वैल्यू आएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या है b माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को आप ये बोल सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है b माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब इस मिनिमम वैल्यू में b जो है तो एक काम कर सकते हैं, हमारे पास कंडीशन एक तो ये रहा 4b माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं 4b माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो 4b माइनस ए स्क्वायर क्या है, पहले से -3/4। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो मिनिमम क्या है -3/4। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपली है कि जब फंक्शन जो है इक्वल दे रखा हो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, क्वाड्रेटिक में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर फंक्शन जो है इक्वल है, ये एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो एक कंडीशन होगा कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो जाए, x1 इक्वल टू x2 मीन्स ये x1 हो जाए, चलो ये x2 हो जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो जाए कि इस पे अगर ऐसा है और ये पॉइंट, तो इसी पे दोनों पॉइंट हो जाए, मीन्स अच्छा ये तो ये हो जाए कि x1 इक्वल टू x2, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं x1 इक्वल टू x2, ऐसे आप ले लो, यहाँ पे x1 और x2 दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाए, तब भी फंक्शन जो है वो सेम पॉइंट देगा, वैल्यू देगा। तो ये दो कंडीशन है क्वाड्रेटिक में। अगर हम लीनियर में बात करें, लीनियर में बात करेगा तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे अगर लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से है तो आपको x1 x2, तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, ऐसे लीनियर में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं है, क्यूबिक है मान लो, तो क्यूबिक में आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। क्यूबिक में अगर है तो क्यूबिक में देखो कुछ ग्राफ जो है इस प्रकार से हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे अगर एफ एक्स x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये फंक्शन दे रखा है, ऐसा कुछ है, तो मान लो देखो x1 x2 x3 एफ ऑफ x3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको चेक करना होगा,
क्योंकि इसमें जो है इस वाले कंडीशन में अगर आप आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 मान लो ये x1 है तो x2 इक्वल टू x3 हो गया। तो यहाँ अगर इसमें आप आते हो तो तीनों जो है वो डिफरेंट होंगे, x1 x2 x3। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस। यहाँ पे अगर सेम करते हो तो यहाँ भी तीनों क्या आएंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, और इसी में अगर ऐसा है और पॉइंट सेम है तो यहीं पे क्या होगा, x1 x2 x3। ठीक है, इस प्रकार से। तो वो उसके अकॉर्डिंग fx जो है, अगर fx यहाँ क्या है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x3, तो ऐसे होगा। तो ऐसे कंडीशन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। और ये पॉइंट सिमेट्री अबाउट क्या है, वर्टेक्स पे जो हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है वर्टेक्स जो होगा। और ठीक, तो इस लाइन के एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं आगे।